Hello students, good morning. I am Anish Bhavana, PhD Biology, डॉक्टर सीवी स्कूल मेमोरियल इंटर कॉलेज मस्कनवा गुंडा। बच्चों आज हम आपको क्लास 12 बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो जो चैप्टर है वो चैप्टर थर्ड चैप्टर है क्लास 12 का, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो पहले टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन? यानी कि ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन क्या होता है? ये देखिए चैप्टर जो हमारा है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब क्या होते, कौन से चीज भागी थी? स्पर्म है ना, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, या ओवा। ये दोनों, स्पर्म मतलब शुक्राणु और ओवा मतलब अंडाणु, ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, है ना। क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, आते हैं और क्या करते हैं, रिलेशन में आने के बाद में एक साथ, जब स्पर्म और ओवा एक साथ रिलेशन में आते हैं या एक साथ रिलेशन में आने पर क्या करते हैं, सिंगेमी करते हैं। क्या करते हैं, सिंगेमी करते हैं, संयुग्मन करके, है ना, सिंगेमी करते हैं। और सिंगेमी करने के बाद में या सिंगेमी करके क्या बनाते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर स्पर्म क्या है, इसको कहते हैं शुक्राणु, है ना। ये क्या है, शुक्राणु। ये क्या है, अंडाणु। ये इसको क्या कहते हैं, सिंगेमी को संयुग्मन, है ना। और ये क्या बनाते हैं, जायगोट। जब स्पर्म और ओवा, है ना, एक साथ आकर के रिलेशन में सिंगेमी क्रिया करके क्या बनाते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, जायगोट को बनाते हैं। जायगोट को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, है ना, युग्मनज कहते हैं, है ना। युग्मनज को बनाते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निषेचन कहते हैं। तब हम उसको निषेचन कहते हैं। जब स्पर्म और ओवम सिंगेमी क्रिया करके जायगोट का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो क्या है, क्लेवेज, इसे हम क्या कहते हैं, विदलन, है ना। ये तो निषेचन की बात थी, अब हम क्लेवेज के बारे में, है ना, इसकी क्लेवेज की बात हम करते हैं, है ना। क्लेवेज का मतलब होता है विदलन, है ना, विदलित हो जाते हैं। क्या करते हैं, विदलित होते हैं। ठीक है, तो इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, विदलन की प्रक्रिया में जो जायगोट है ना, जायगोट विदलन की प्रक्रिया में जायगोट तेजी से क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है ना। क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, जिससे एक अगुणित, है ना, एक अगुणित हैप्लॉइड, है ना, लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसके समान बॉल जैसे, हैप्लॉइड बॉल, है ना, हैप्लॉइड
बॉल लाइक हैप्लॉइड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है ना, संरचना को बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टुला, जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है। और मियोसिस क्रिया में इस संरचना या मियोसिस की क्रिया में ये संरचना होती है वो ब्लास्टोसाइट कहते हैं। या मियोसिस की ये जो ब्लास्टुला है वो कौन सी क्रिया, किसके माध्यम से? जो माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन में ये क्या कहलाती है? ब्लास्टुला कहलाती है। लेकिन जब मियोसिस की क्रिया होती है, क्या होती है? मियोसिस की क्रिया जब होती है तब यही कोशिका है ना, वो क्या होती है? ब्लास्टोसाइट में क्या होती है? ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। ठीक है। ये एक संपूर्ण क्रिया है ना। इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन कहते हैं। या ये संपूर्ण क्रिया जो है ब्लास्टुलेशन कहलाती है। अब हम देखते हैं इंफ्लामेशन। क्या देखते हैं? इंफ्लामेशन की बात करते हैं। ये इंफ्लामेशन क्या है ना, कौन सी चीज? इंफ्लामेशन का मतलब होता है भ्रूण का रोपण। किसका? एम्ब्रियो रोपण होता है, भ्रूण का रोपण होता है। तो इंफ्लामेशन की क्रिया जो है ये कहाँ होती है? ये जो फीमेल है ना पार्ट होते हैं उसमें यूट्रस की वाल से है ना, गर्भाशय की जो दीवार होती है, यूट्रस की वाल से ब्लास्टोसिस्ट है ना के स्थापित होने की क्रिया जो होती है, यूट्रस की वाल से ब्लास्टोसिस्ट के स्थापित होने की क्रिया इंफ्लामेशन कहलाती है ना। क्या कहलाती है? इंफ्लामेशन। जैसे जब अंडाणु निकलते हैं ओवरी से है ना, अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में आते और इधर स्पर्म में जाकर के पहुंचता है। तो उसका जो दीवार यूट्रस की जो है ना, यूट्रस की जो दीवार होती है उस पे जब वो अंडाणु निषेचित होता है ना, तो वो कहाँ पे जाकर के रुकता है? जो यूट्रस की दीवार होती है उस पर जाकर के स्थापित हो जाता है, रुक जाता है, वहीं पर वो विकसित होता है। तो उसके विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? इंफ्लामेशन कहलाती है। प्लेसेंटेशन की बात अगला जो है वो क्या है? प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा है ना, अपरा जिसे कहते हैं या आवल जो होता है। प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है? प्लेसेंटा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्लेसेंटेशन कहलाती है। अपरा या आवल निर्माण की क्रिया कहलाती है। ये कैसे होता है? जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो का फीमेल की यूट्रस की वॉल के साथ है ना, एम्ब्रियो का जो मादा होती है, मादा के यूट्रस की जो दीवार होती है उसके साथ है ना, उसके साथ अस्थायी संबंध है ना, जिसके द्वारा एम्ब्रियो और फीमेल के किसका ब्लड का फीमेल के ब्लड में पदार्थों का विनिमय होता है। ठीक है, फीमेल के ब्लड में पदार्थों का क्या होता है? विनिमय होता है। वो अपरा या आवल या प्लेसेंटा कहलाता है। और इसके फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है और इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्लेसेंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लेसेंटेशन कहलाती है। इसके पहले हमने आपको गैस्ट्रुला बोन की बात बताई।
गैस्ट्रुलेशन की बात बताई, है ना। अब देखते हैं हम किसकी, जो गैस्ट्रुलेशन है, गैस्ट्रुलेशन ये क्या होती है, जो गैस्ट्रुला भ्रमण की क्रिया, ठीक है। जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला से 3 जो जर्म लेयर होती है, जर्म लेयर का मतलब जो आच्छादित कोशिकाएं होती है, ब्लास्टुला से 3 जर्म लेयर, है ना, वाले क्या होते हैं, जो गैस्ट्रुला है ना, ब्लास्टुला से 3 परतों वाले, है ना, गैस्ट्रुला के निर्माण की क्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। ब्लास्टुला से 3 परतों वाली, है ना, गैस्ट्रुला का निर्माण गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। इसमें हम और देखते हैं कि oogenesis क्या होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो आपने कर देखा, और oogenesis क्या होती है। oogenesis में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, oogenesis क्रिया में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान गैस्ट्रुला लार्वा की, है ना, गैस्ट्रुला लार्वा की 3 जर्म लेयर से, है ना, विभिन्न, है ना, क्या विभिन्न ऑर्गनों के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, जो लार्वा बनते हैं, है ना, उसके विभिन्न अंगों के फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है वो oogenesis कहलाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान गैस्ट्रुला लार्वा के 3 जर्म लेयर से, है ना, 3 जर्म लेयर से विभिन्न ऑर्गन फॉर्मेशन की क्रिया जो है वो oogenesis कहलाती है। क्या होती है, oogenesis की क्रिया कहलाती है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। इसी में हम देखते हैं जो बहुत बात की चीज है उसको बाद में देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना। प्रसव क्या है, प्रसव मतलब शिशु का जन्म कैसे, है ना, पर्टुलेशन, ठीक है, और लैक्टेशन, दूध श्रवण, जब बच्चे का जन्म होता है वो भी कैसे, है ना, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है तो पीड़ा उत्पन्न होती है, और पीड़ा उत्पन्न होने से जो गर्भाशय है ना, उसकी दीवार, उसके दरवाजे क्या होते हैं, वो खुलना शुरू कर देता है। तो उस दौरान, दर्द के दौरान बच्चे का गर्भ से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो प्रसव कहलाती है। और प्रसव के कुछ समय बाद में जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उनमें लैक्टेशन स्राव होता है। जो स्तन होते हैं, स्तनों की दुग्ध ग्रंथियों में जो फैटी लेयर्स होते हैं, है ना, के द्वारा दुग्ध का स्राव होता है, जिससे माताओं के स्तन से दुग्ध बाहर निकलता है, जिसका दुग्धपान बच्चों को कराया जाता है ना। तो ये चीज हो गया। अब इस चीज को आप जितना भी हमने बताया उन सबको आप तैयार करो और उसके बाद में नोट्स बनाओ। ना समझ में उसको पुनः कमेंट से आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।